नमस्कार सभी साथियों को, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं जो अभिकल्प क्लासेस में आपका 1 अगस्त 2024 वार गुरुवार को जो वीकली टेस्ट हुआ है एसएससी बैच 2024 के लिए, उस टेस्ट पे आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं। उसके आंसर की पर आज अपने बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, जो एसएससी बैच 2024 है उसके पहली क्लास जो आपकी होती है विज्ञान की होती है 10 बजे से 10:40 तक। तो ये आपका टेस्ट हुआ था वीकली टेस्ट 1 अगस्त गुरुवार जो आपका शुक्रवार को हुआ था। गुरुवार को किसी कारणवश ये टेस्ट नहीं हो पाया था, तो शुक्रवार को हुआ था। उसके आंसर की आज अपने चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, पहली जो आपकी विज्ञान की क्लास होती है, विज्ञान की क्लास में आपका 10 प्रश्न जो हैं। पहला प्रश्न है ऑर्गन की संयोजकता लिखिए। तो देखिए, पहला प्रश्न ऑर्गन की संयोजकता जो है वो शून्य होती है, तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। कौन से रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन द। भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो संक्षारण भौतिक परिवर्तन नहीं है। डाइस्पोर किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, ऑप्शन ए। लोहे का अयस्क नहीं है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो डोलोमाइट, ये डोलोमाइट जो ऑप्शन द है ये लोहे का अयस्क नहीं है। कार्नेलाइट अयस्क है, तो कार्नेलाइट जो है वो आपका मैग्नीशियम का अयस्क है, ऑप्शन ए। किसी परमाणु में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का योग कहलाता है? परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या, ए व ब दोनों। परमाणु संख्या, तो ऑप्शन से ए तथा ब दोनों। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। कांसा मिश्र धातु है, तांबा और टीन की मिश्र धातु है कांसा, ऑप्शन ए। कार्बन का अपर रूप नहीं है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन, मरकरी। तो मरकरी जो है ये कार्बन का अपर रूप नहीं है। ये अपनी पहली क्लास जो आपकी जनरल साइंस की होती है उसके 10 प्रश्नों पर अपनों ने चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी क्लास की तरफ। दूसरी क्लास जो आपके भारत की भूगोल की है, इसके 10 प्रश्न हैं जिसमें आपको टॉपिक ये दिए हुए हैं सारे, इनमें से प्रश्न थे। देखिए, पहला प्रश्न, निम्न में से चंबल नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए, चंबल नदी की जो सहायक नदी नहीं है वो है घाघरा नदी, क्योंकि घाघरा गंगा नदी की सहायक नदी है। चंबल की काली सिंध भी है, पार्वती भी है, बनास भी है। तो घाघरा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी के किनारे पर है बद्रीनाथ, क्योंकि जो बद्रीनाथ क्या सतोपथ हिमनद है वहीं से अलकनंदा नदी निकलती है, ऑप्शन है। कौन सी नदी भारत का सबसे गहरा शौर्ज नहीं है? यहाँ पर गौर्ज सबसे गहरा गौर्ज बनाती है। तो जो सिंधु नदी है वो सिंधु नदी लद्दाख के अंदर बुंजी नामक स्थान पर भारत का सबसे गहरा गौर्ज बनाती है, 5181 मीटर गहरा। उड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम नदी पर है। जम्मू कश्मीर के अंदर झेलम नदी पर उड़ी परियोजना स्थित है। लुधियाना नगर किस नदी के किनारे है? तो सतलज नदी पर पंजाब के अंदर लुधियाना और फिरोजपुर 2 नगर स्थित हैं। लघु अंडमान तथा कार निकोबार द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो हैं वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को, या कह सकते हैं लघु अंडमान को, कार निकोबार से अलग करता है। पक्षी निरीक्षकों के लिए स्वर्ग किसे माना जाता है? तो अंडमान द्वीप को पक्षी निरीक्षकों के लिए स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर अनेक पक्षियों की प्रजातियों का अंकन हो चुका है। अभी तक 242 पक्षियों की प्रजातियाँ यहाँ पर अंकित की जा चुकी हैं। डंकन पास जलमार्ग किन द्वीपों को अलग करता है? तो दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है, ऑप्शन है। मालदीव को मिनिकॉय द्वीप से अलग कौन सा चैनल करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। लक्षद्वीप समूह के किस द्वीप पर एकमात्र हवाई अड्डा स्थित है? तो अगाती द्वीप पर स्थित है। पिटली द्वीप की बात करें तो यहाँ पर एकमात्र पक्षी अभ्यारण्य हैं, पक्षी अभ्यारण्य हैं पिटली द्वीप पर, और अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा है। मिनिकॉय द्वीप सबसे दक्षिणी द्वीप है, अमीनी द्वीप उत्तरी द्वीप है। तो ये आपके भारत के भूगोल के 10 प्रश्न थे। आगे बढ़ते हैं मैथ पर। तो मैथ का पहला आपका जो सवाल है, किसी धन पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज क्रमशः 400 व 410 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको मैथ के प्रश्नों के निशान लगवाऊंगा सिर्फ, तो इसमें उत्तर होगा आपका ऑप्शन ब है 4,000 रुपये। उसके बाद दूसरा प्रश्न जो है, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा 24,000, ऑप्शन ए। तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा 20%, ऑप्शन ए। चौथे प्रश्न का भी उत्तर 20% होगा, ऑप्शन ब। और पांचवा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ब, ऑप्शन 121:59। 26वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा 9:5। सातवां प्रश्न जो है, सातवें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन द 25। आठवां प्रश्न का उत्तर होगा ब, ऑप्शन 18 वर्ष। और 9वां प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा 81.5। और लास्ट मैथ का 10वां प्रश्न और 30वां प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 30। ये आपके मैथ के 10 प्रश्नों के आंसर थे। आगे बढ़ते हैं अपने रीजनिंग जो आपकी चौथी क्लास होती है 12 से 12:40,
तो रीजनिंग के प्रश्नों पर अपने बात करते हैं। देखिए पहला 31वां प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा बी और सी के बीच। ये सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न हैं, तो ये सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न का उत्तर होगा बी और सी के बीच, ऑप्शन ब। दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ब निर्मला। तीसरे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन द बॉबी। और चौथा प्रश्न जो है दिशा परीक्षण का, इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन स होगा इसका 15 किलोमीटर। और पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा स ऑप्शन 13 मीटर। छठा प्रश्न जो है दिशा परीक्षण का, इसका उत्तर होगा आपका पश्चिम दिशा, ऑप्शन स। सातवां प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व दिशा। आठवां प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा 2:30। ये घड़ी टॉपिक से प्रश्न है, इसमें उत्तर 2:30 का प्रश्न है। दर्पण में देखने पर 9:30 घड़ी का समय है, तो वास्तविक समय क्या होगा, तो 2:30 होगा। आगे जो कैलेंडर का आपका प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 11 अक्टूबर 1965 को सोमवार है तो 15 जुलाई 1973 को कौन सा दिन होगा, तो ये होगा सोमवार, ऑप्शन ए। और लास्ट प्रश्न जो है इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ब 10 मिनट। ये आपके रीजनिंग के 10 प्रश्नों पर अपनों ने चर्चा की है। आगे बढ़ते हैं अपने, आपकी 5वीं क्लास इंग्लिश की होती है, इंग्लिश के प्रश्नों पर अपने चर्चा करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है, पहले प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए विल हैव कुक्ड, ऑप्शन ए। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ब हैड लेफ्ट। और तीसरा प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन हैज़ रिटन। और चौथा प्रश्न है इंग्लिश का, चौथे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन ए मैंगो वाज ईटन बाय द गर्ल्स येस्टरडे, ऑप्शन डी। पांचवा प्रश्न है, पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी उत्तर होगा बाय हुम इज सच ए स्वीट सॉन्ग बीइंग संग, ऑप्शन बी। और छठा प्रश्न जो है, छठे प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी शी टोल्ड मी दैट आई माइट नीड हर हेल्प, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे देखिए सातवां प्रश्न जो है, सातवें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए एन। और आठवां प्रश्न है, आठवें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन ऑफ। और नौवां प्रश्न जो है, नौवें प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए लीव। और 10वां प्रश्न जो इंग्लिश का लास्ट प्रश्न है, इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन कंफ्यूजिंग। तो ये आपके 10 प्रश्न हो गए इंग्लिश के, जो आपकी 5वीं क्लास होती है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपकी जो छठी क्लास होती है 1:20 से 2 बजे तक इंडियन इकोनॉमिक्स की, उसकी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, पूंजीगत प्राप्तियों से होता है, तो पूंजीगत प्राप्तियों से सरकार की देयता में वृद्धि होती है, ऑप्शन ए उत्तर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1935 में हुई थी। भारतीय रुपये के नोट के भाषा पटल पर कितनी भाषाओं में मूल्य मुद्रित होता है, तो 15 भाषाओं में मूल्य मुद्रित होता है। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना थी। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितने मिलियन टन रहा, तो ये 252 मिलियन टन रहा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, यानी IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, ऑप्शन ए। रेपो रेट बढ़ने पर मुद्रास्फीति हमेशा घटती है, ऑप्शन बी। भारत का वर्तमान बजट क्या है, अधिशेष बजट, संतुलित बजट, घाटे का बजट, यानी में से कोई नहीं, तो सही ऑप्शन उत्तर होगा घाटे का बजट। भारत के केंद्रीय बजट का अनुमोदन किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य कार्यकारी द्वारा, या ब व स में से कोई एक के द्वारा, तो उत्तर होगा ब या स में से कोई एक के द्वारा, यानी या तो राष्ट्रपति के द्वारा या मुख्य कार्यकारी के द्वारा, तो द ऑप्शन होगा ब व स में से कोई एक। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद किस राज्य में स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इस तरह से ये आपके इंडियन इकोनॉमिक्स के 10 प्रश्न हो गए। आगे बढ़ते हैं अपने स्टैटिक्स जीके की तरफ। तो स्टैटिक्स जीके का पहला प्रश्न है, केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, तो 0 आंखें होती है, केंचुए की आंखें नहीं होती, तो उत्तर होगा 0, ऑप्शन स। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, तो 1350 ग्राम का होता है, ऑप्शन ब। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, ऑप्शन द। भूटान की मुद्रा क्या है, तो गुलट्रम है भूटान की मुद्रा, ऑप्शन स। शराब का पीएच मान कितना होता है, तो 3.5 होता है शराब का पीएच मान। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब की गई, 1927 के अंदर साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी।
रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। हेलसिंकी सम्मेलन किससे संबंधित है? तो ये समुद्री पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है, ऑप्शन ए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो भारत का 176वां स्थान है, ऑप्शन बी। पंथी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है पंथी नृत्य, ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, ये अपने स्टैटिक्स जीके हो गए। आगे अपने करंट अफेयर्स पे बात करते हैं। पहला प्रश्न है करंट अफेयर्स का, हाल ही में विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये लंदन में आयोजित हुआ, ऑप्शन बी। डेविड लेमी ब्रिटेन देश की विदेशी सचिव हैं, जिन्होंने किस देश का दौरा किया है? तो हाल ही में भारत का दौरा किया है इन्होंने, ऑप्शन सी। छतरगला टनल का निर्माण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ किया जाएगा। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें सिंगापुर शीर्ष पर है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? तो बिहार के अंदर अभी जो वर्तमान में ये विधेयक पास हुआ है, एंटी पेपर लीक विधेयक। जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आए, उनमें से ये विधेयक, उसको देखते हुए ये विधानसभा में विधेयक पास किया गया है, एंटी पेपर लीक विधेयक, बिहार के अंदर। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है? तो जापान ने किया है, ऑप्शन द। हाल ही में किसने स्वीडिश ओपन पुरुष एकल ट्रॉफी जीती है? तो ऑप्शन बी, नुनो बोर्गेस ने। हाल ही में 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ्य ओलंपियाड में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है, ऑप्शन ए। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? तो ये गुजरात राज्य ने शुरू की है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त कर दिया है? तो असम राज्य ने किया है, ऑप्शन सी। हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है? तो दिल्ली के अंदर हुआ है, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस जो है 20 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। हाल ही में यूनेस्को के कौन से विश्व धरोहर स्तर की मेज़बानी नई दिल्ली कर रहा है? तो ये 46वें सत्र की मेज़बानी नई दिल्ली कर रहा है, ऑप्शन द। हाल ही में एडीबी ने भारत में छत पर सौर प्रणाली के लिए कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो 240.5 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। और 85वां प्रश्न देखिए, हाल ही में वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये श्रीलंका में आयोजित हुआ है, ऑप्शन द। हाल ही में अस्तिमा परियोजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की एक योजना है, अस्तिमा परियोजना। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन सी। हाल ही में विदेश मंत्री, भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये मॉरिशस में किया है, जो अफ्रीका का एक देश है। यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने, ऑप्शन ए। हाल ही में सैन्य प्रमुख मिन आंग हवाइंग किस देश के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं? तो ये म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। तो ये आपका जो पेपर था एसएससी का, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से ये आपका 1 अगस्त 2024 को जो एसएससी बैच के लिए पेपर हुआ था, उस पर अपनों ने चर्चा की है। देखिए, आपके जितने भी वीकली टेस्ट होते हैं विकल्प क्लासेस के अंदर, गुरुवार के दिन वीकली टेस्ट होता है, उसकी आंसर की आपको यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके वर्मा पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आप देख सकते हैं, जाकर विजिट कर सकते हैं। सभी पेपरों की आंसर की आपको वहाँ पर मिल जाएगी वीडियो, सभी के अलग अलग बैच के अलग अलग वीडियो मिल जाएंगे। इसके अलावा आप डेली करंट अफेयर्स की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है abikalpinstitute.com। इस वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर डेली के करंट अफेयर्स प्रश्न अपलोड किए जाते हैं। और कोई भी भर्ती संबंधी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल अबिकल्प इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर भर्ती संबंधी जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। और इसके अलावा यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे कोचिंग सेंटर में आप विजिट कर सकते हैं। अबिकल्प इंस्टीट्यूट, नज़दीक भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन, ये हमारा एड्रेस है। तो ये आपका एसएससी बैच 1 अगस्त 2024 को जो पेपर हुआ था, जो किसी कारणवश 2 अगस्त को करवाया गया था शुक्रवार के दिन, उस पर अपनों ने चर्चा की है। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।